हेलो एवरीवन। थायराइड को रिवर्स करने के लिए मील प्लानिंग के ऊपर ये एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में आप समझेंगे कि आपने ग्लूटेन छोड़ा है, डेयरी प्रोडक्ट्स को भी छोड़ा है और आपने खाना भी कम किया है। उसके बावजूद भी आपका ना तो वज़न उस तरीके से कम हुआ है जैसा कि आपने जहाँ पर भी आपने इन्फॉर्मेशन देखी हो वहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपका वज़न कम नहीं हुआ, थायराइड आपका रिवर्स नहीं हुआ है। और इनको तो छोड़िए, आपके जो सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे सिम्टम्स नहीं गए हैं। ना तो आपके बाल शाइन हुए हैं, ना आपकी स्किन ठीक हुई है और ना ही आपका जो आपका गट है वो पूरी तरीके से ठीक हुआ है और ना ही आपका TSH रिवर्स हुआ है पूरी तरीके से। तो आज के इस वीडियो में, आज सीरीज़ में आप में पार्ट 6 में आप लोगों को मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आपकी मील प्लानिंग, आपकी प्लेटिंग कैसी होनी चाहिए। आप कहीं से भी अपने लिए डाइट प्लान्स अगर बनवाते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि आप समझिए और देखिए क्या आपको इसी तरह का मील प्लान मिल रहा है। क्योंकि मैं कई सालों से एज अ डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट इस चीज़ में काम कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों को इसके साथ ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिले हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि अगर आप किसी से डाइट प्लान नहीं भी लेते हैं तो भी माइंडफुल होकर आप अपने ईटिंग कर सकें और अपने लिए प्लेट को आप ऑर्गेनाइज कर सकें। तो जैसे कि ये सीरीज़ चल रही है, इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऑलरेडी ये पार्ट 6 है आज का। तो इसमें आपने पहले देखा होगा कि मैंने प्रोटीन्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। उसके बाद उसमें पूछे गए जितने भी प्रश्न थे उनके उत्तर के लिए मैंने अलग से एक Q&A किया था, जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप पेशेंट हैं तो। और इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी एक Q&A होगा। तो ये मेरा है कि आप जो भी क्वेश्चंस इसमें पूछते जाएंगे, इवन इस वीडियो के नीचे भी आप जो क्वेश्चंस पूछते जाएंगे उनके क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट वीडियो में Q&A में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम सब जानते हैं, ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है और हमारी डाइट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आपने ग्लूटेन भी छोड़ा, डेयरी भी छोड़ा, लेकिन फिर भी आपको उस हद तक रिजल्ट नहीं मिले जैसे कि आपको मिलने चाहिए थे। तो कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से इन्वॉल्व करना है अपने आपको प्लेट के अंदर, ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट की कुछ अच्छी नॉलेज दूंगी जिससे आप माइंडफुल होकर कार्बोहाइड्रेट को इनकॉर्पोरेट करें अपनी प्लेट में। साथ साथ पोर्शन के बारे में मैंने बात की थी लास्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऑप्शंस भी बताने वाली हूँ जो कि आप अपने डे टू डे जो आप अपनी प्लेटिंग कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा फोकस रहे और अपने साथ साथ अपने वज़न को भी आप कम करते जाएं, अपने थायराइड को भी रिवर्स करते जाएं। तो कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलता है। पहला होता है लीन कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। लीन कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका सबसे मेन एग्जाम्पल होता है मैदा लीन कार्बोहाइड्रेट में आता है। इसके अंदर कोई रफेज, कोई फाइबर या कोई भी अदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐसे कुछ नहीं होते हैं। तो ये आपको किसी भी हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ये किसी भी फॉर्म में आपको फ़ायदा नहीं देता है और ये वैसे भी हम सब जानते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि बस मार्केट से जाएं और मल्टीग्रेन आटा खरीद कर ले आएं। मल्टीग्रेन आटा आपको बनाना चाहिए, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं दूंगी, लेकिन बाज़ार से तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। इसको मैं ज़रूर आप लोगों के साथ मेंशन करूंगी। उसका कारण ये होता है, पहली बात तो जितने भी चीप क्वालिटी के जो फ्लावर्स होते हैं जो आप बहुत ही सस्ते आपको मिलते हैं, वो आटे आपके मल्टीग्रेन आटे के अंदर इस्तेमाल होते हैं। किस क्वांटिटी में इस्तेमाल हो रहे हैं, किस फॉर्म में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आप कुछ नहीं जानते हैं। बस वो मल्टीग्रेन आटे के नाम से मिलता है। स्पेशली जो लोग थायराइड पेशेंट होते हैं उसके अंदर भर भर के सोयाबीन का आटा होता है, वो आपको नहीं लेना है। तो इसी वजह से आपको जो मल्टीग्रेन आटे का जो बैग आप लेकर आते हो मार्केट से, वो नहीं लेना है। उसके साथ आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए आप बाज़ार से कोई भी 2 आटे आप ला सकते हैं, 3 आटे आप ला सकते हैं, या सिंगल आटा भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि कोई भी आटा आप बाज़ार से लेकर आते हैं उसको 1 हफ्ते की आप क्वांटिटी के हिसाब से आप लेकर आइए। पूरे महीने के लिए आप 4 आटों का कॉम्बिनेशन ला सकते हैं, जैसे कि बाजरे का आटा, ज्वारी का आटा और आपका एमरेंथ फ्लावर और आपका जौ का आटा, चने का आटा, ओट्स का आटा। इतने सारे आटे तो चलिए आपको मिलते ही हैं। साथ साथ जिन आटों की मैं बात करूंगी वो बहुत स्पेशल होते हैं, सुपर फूड की श्रेणी में आते हैं। इनको हम बोलते हैं स्यूडो मिलेट।
ये होते हैं जैसे कि आपका कुट्टू का आटा जिसको हम बकव्हीट फ्लावर बोलते हैं, सिंगाड़े का आटा यानी कि चेस्टनट फ्लावर बोलते हैं, एमरंथ का आटा जिसको हम चौलाई का आटा भी बोलते हैं। ये सारे फ्लावर्स बहुत ही अच्छे होते हैं। हम लोग इनको व्रत में खाते हैं, लेकिन अगर हम इनको डे टू डे लाइफ में भी इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दें तो ये आटे बहुत ही अच्छे होते हैं। इवन रागी का आटा भी आप व्रत में खा सकते हैं। ये भी प्रोटीन, कैल्शियम में और आयरन में दोनों में रिच होता है। आपके घर में कोई भी फीमेल है उसको रागी का आटा ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि आयरन और कैल्शियम दो ही ऐसी चीज़ें होती हैं जब कोई भी लड़की माँ बनने जा रही हो या फिर उसको पेरीमेनोपॉज हो या कुछ भी हो, उन सब के टाइम पर रागी का आटा बहुत अच्छा होता है। लेकिन आटा तो आप यही इस्तेमाल कर रहे हो, फिर आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको छोटी सी बोलना चाहूँगी। कोई भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर शुगर होती है। तो शुगर, आप में से बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट भी होंगे जो कहते होंगे कि मैं चाय फीकी पीती हूँ या चाय फीका पीता हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। शुगर दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट शुगर, एक होती है हिडन शुगर। तो जो डायरेक्ट शुगर होती है वो इतना नुकसान नहीं देती है। जैसे आप अपनी चाय कॉफ़ी में आधा चम्मच गुड़ की शक्कर या फिर खांड या फिर थोड़ी सी चीनी अगर आप डालकर पीते हैं, वो इतनी नुकसान नहीं देती है। वो होती है डायरेक्ट शुगर जो हम खाते हैं और हमें टेस्ट में भी मीठी लगती है। जो हिडन शुगर होती है वो होती है आपके कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, वही सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। खासकर अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जैसे कि आपको थायराइड होता है, तो थायराइड में अक्सर लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन उनका प्रॉपर ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है तो भी आपको जो भी आप आटे ले रहे हैं, गेहूं का आटे में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज होता है जिसको हम माल्टोज बोलते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी के अंदर जाता है, ब्रेक डाउन होता है और शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये वाला जो आटा होता है, ये जो शुगर होती है, यही शुगर आपको नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए हमेशा जोर दिया जाता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो आटा जितना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा वो आटा धीरे धीरे करके आपकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होगा, धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करेगा और आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने नहीं देगा। तो ये डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है, और जिन लोगों को थायराइड, मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। अब हम आते हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए ज़रूरी थी। अगर आपने अभी तक मिस किया है तो प्लीज़ इसको फिर से सुनिएगा, क्योंकि इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप बिना डाइटिशियन और बिना न्यूट्रिशनिस्ट के भी अपने लिए मील प्रिपेयर घर पे कर सकें, ताकि आप इन चीज़ों से फ्री हो जाएं। तो जब भी आप अपनी डाइट के अंदर कोई भी आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप अपने लिए आप पुलाव बनाते हैं, पोहा बनाते हैं, उपमा बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, चीला बनाते हैं, इवन कोई भी आइटम अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपने उस चीज़ के अंदर सब्जियां ज़रूर ऐड करनी है। पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ये आप मेरे लास्ट के वीडियोस में देख सकते हैं इसी सीरीज़ के, कि आपको अपनी पूरी प्लेट का सिर्फ 1/4 पार्ट ही आपको अपने कार्बोहाइड्रेट से फिल करना है, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं डालने हैं। तो अगर आप पोहा बनाते हैं तो मेक श्योर कीजिए उसमें आलू को छोड़कर, क्योंकि आलू इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ये काफ़ी ग्लूकोज में भी हाई होता है। तो आपको जो भी सब्जियां आपको मिल रही हैं, आप लौकी भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो अपने पोहे के अंदर भी डालिए, उपमा के अंदर भी डालिए। अगर आप गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं तो उसके अंदर आप, जैसे आपका प्याज हो गया, शिमला मिर्च हो गया, उनको बारीक बारीक चॉप करके थोड़ा सा पनीर लेकर आप उसकी एक स्टफिंग बनाइए और एक रोटी आप उसकी बनाकर अपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी में भी ले सकते हैं। प्लेटिंग कैसे करनी है ये प्रीवियस वीडियोस में बताया गया, तो वहाँ पर भी आप ज़रूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपको लगा होगा कि एक रोटी में पेट कैसे भरेगा, उसके लिए लास्ट वीडियोज़ हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चीला बनाते हैं तो आपको लौकी है, खीरा है, कद्दू है, या फिर आपके पास कोई भी गॉड वेजिटेबल है तो आप उसको कद्दूकस कीजिए, अपने चीला के अंदर डालिए। ऑरेंज वाली गाजर भी मिलती है, वो भी आप डाल सकते हैं। उन सब के साथ चीला आप बनाइए, किसी का भी चीला बनाइए, बेसन का चीला बनाइए, रागी का चीला बनाइए, ओट्स का चीला बनाइए, या फिर मूंग दाल का चीला बनाइए, चने की दाल का चीला, किसी की दालों के भी आप चीले बना सकते हैं। तो उन सब के अंदर सब्जियां ज़रूर डालनी चाहिए। इससे होगा क्या,
इससे ये होगा कि जब आप सब्जियां डालेंगे अपने किसी भी कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन में, तो जैसे ही आप उसको खाएंगे, खाने के बाद आपकी जो लथार्जिकनेस है ना वो गायब हो जाएगी, वो नहीं आएगी। और इसी तरह जब आपको लथार्जिकनेस नहीं होगी, आपकी बॉडी बहुत अच्छे और पॉजिटिव मोड में वर्क करेगी। आपको जो भी आपकी बॉडी के अंदर पेन्स हैं, जो भी स्वेलिंग है, मोटापा है या डायबिटीज़ है या थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी में आपको अगर है किसी को तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सॉल्ट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो वो चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। तो इस तरीके से किसी भी मील को एक डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट प्रिपेयर करती है। यही चीज़ें आपको भी समझनी है। मेरे बहुत सारी वीडियोस हैं जो थायराइड के ऊपर स्पेशली बने हुए हैं, डायबिटीज़ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसी की तरह से आप अपने मील को प्लान कीजिए। अपनी प्लेटिंग को आप अपने हाथ से लगाइए, किसी से खाना मत लीजिए, और उसके अंदर हर एक पोर्शन को आप जगह दीजिए अच्छी खासी। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं और खाली आप सैलेड ही सैलेड पर हैं, तो भी मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी कि ये भी एक गलत तरीका है जिससे कि आपको आगे दिक्कतें हो सकती हैं। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर ज़रूर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, क्योंकि मैं कई सालों से इस फील्ड में थी, डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग कहते हैं कि आप ग्लूटेन छोड़ दो, आप डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, आप ये सब छोड़ दो तो आपका सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ देखा है कि ग्लूटेन और डेयरी छोड़कर भी उन लोगों का ना तो वज़न कम होता है और ना ही उन लोगों का थायराइड रिवर्स होता है, ना ही उन लोगों के सिम्टम रिवर्स होते हैं, और ना ही उन लोगों के अंदर जो उनका गट बैक्टीरिया होता है वो पूरी तरीके से ठीक होता है। गट बैक्टीरिया कैसे ठीक करते हैं, कैसा, जैसे आपको एसिड, ब्लोटिंग, गैस या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, मतलब ऐसे कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी मैं इसी सीरीज़ में सब कुछ कवर करने वाली हूँ। आपके गट को, आपके प्री एंड प्रोबायोटिक्स को, आपके जो फाइबर होता है उसको, फैट्स को बिल्कुल कवर करने वाली हूँ। और साथ में ये भी कहूँगी कि जो लो फैट डाइट आप लोग लेते हैं ना, कि बस हम तो बिल्कुल इतना सा ही ऑयल लगाएंगे, स्प्रे करेंगे, या फिर आप प्लीज़ इन सब चीज़ों के पीछे मत भागिए, क्योंकि ऐसा करने से ना आपको लॉन्ग टर्म में ना बहुत ख़राब रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा वार्न कर दूँ, आपकी जो मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपको जो हमारी मसल टियर होते हैं ना, मस्कुलर इंजरी हो गई, ये सब चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। साथ साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बोन के अंदर होती है, जो चमक आपकी स्किन के अंदर होती है, जो लचक आपकी स्किन के अंदर होती है, वो सब खत्म हो जाती है लॉन्ग टर्म में। तो इससे आप बिल्कुल बच के रहिए कि आपको ये लगेगा कि मैं फ़ैट छोड़ दूंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी। ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है। मेरे इस वीडियो के बाद पार्ट 7 का वेट कीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप लिख दीजिए, उनके क्वेश्चन के आंसर्स भी मैं आपको डेफिनेटली दूंगी ही नेक्स्ट Q&A में। तो फिर मिलूंगी मैं पार्ट 7 में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। गॉड ब्लेस यू। बाय।